मार्केट में 6 से 7 साल हमें मार्केट में हो चुका है, पूरा हो चुका है हमारा PNL। क्यों हमें इतनी घबराहट होती है, क्यों हमें स्टॉप लॉस नहीं देना चाहते। स्टॉप लॉस अगर ट्रेड पंच करना है तो उसमें स्टॉप लॉस छोटा जाता ही जाता है। रैंडम एंट्री है तो तुम्हें अपनी रैंडम एंट्री को कंट्रोल पे करना है, किसी और को तुम्हारी रैंडम एंट्री को कंट्रोल पे नहीं करना। यू आर ए कंट्रोलर योर रैंडम एंट्री वट एवर यू हैव। मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट, इतना ज़्यादा चीज़ें और इतना ज़्यादा वो कि 2000 रुपये की तुम ब्रोकरेज दे रहे हो। पता है तुम्हारे कैलकुलेशन करके बताती हूँ तुम्हें मैं। सिंपल कैलकुलेशन है, 65 है, 10 का लॉट है, 650 क्वांटिटी है, 20 सेशन में सिर्फ 13,000 क्वांटिटी लग सकती है, सिर्फ मात्र 13,000 क्वांटिटी। जो ये इतनी सारी जो क्वांटिटी है ना 1750 टोटल, पता है कितनी क्वांटिटी तुमने करी है। इसके लिए तुम्हें मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा चीज़ों का मैनेजमेंट और बहुत ज़्यादा चीज़ों का चीज़ें चाहिए होंगी तुम्हें, तो जब जाके तुम्हारी चीज़ें सही वे में आएंगी। ठीक है, कैलकुलेटर में तुम देखोगे तो तुम ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें हमारी टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई है। 715 प्लस 715 प्लस 455, 455 प्लस 455, फिर अगेन 455, 455 अगेन 455। पूरी की पूरी जो क्वांटिटी वो 40,000 के आसपास क्वांटिटी है। 40,000 क्वांटिटी में तुमने 40,000 क्वांटिटी में तुम्हारा जो मोटा मोटा, अगर तुम 65,000 के हिसाब से भी, मतलब 10 लॉट के हिसाब से भी एक दिन में एक ट्रेड करोगे, सिर्फ तुम्हारी 13,000 क्वांटिटी होती है। 13 कम 13, 13 दूनी 36, 33 39, 13 13 26। तुम इस पे जाओ, 13 गुना 3 करो तो जाके 3 महीने की तुमने क्वांटिटी 1 महीने में मारी है। तुम्हारा स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं जाएगा, तुम्हारे टारगेट ज़्यादा नहीं आएगा, तुम्हारे रेगुलेटरी चार्जेस ज़्यादा नहीं होंगे, तुम्हारी ये चीज़ें ज़्यादा नहीं होंगी। इट इज़ अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर मी, कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहा। तुम इतने सालों से मार्केट में हो, तुम्हें इतने सालों का मार्केट का तजुर्बा है, तुम्हारा 5 से 6 साल का मार्केट का तजुर्बा है, उसके बाद PNL यहाँ पे कंट्रोल ना होना, यहाँ पे सारी चीज़ें ना होना, उन्हें जो पुरानी आदतें थी उन्हें दोबारा से रेगुलाइज करना, दोबारा से तुक्का करना, दोबारा से तुम्हें अपने वो क्या होता है तुम्हें जुआ वाली हैबिट को अपनाना, दोबारा से चीज़ें करना, वो वाली चीज़ें। इट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर मी। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहा मेरे लिए, ये जो भी था, वट जो भी था ये तुम यहाँ पे, इट इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, लिटरली वेरी डिसअपॉइंटेड। इस वजह से हम अपना अकाउंट दोबारा से क्लोज करते हैं 2026 के आसपास, फिर देन देखते हैं दूसरे अकाउंट में क्या होता है। बट ये वाला अकाउंट में क्लोज करना पड़ेगा। इसमें डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है, चीज़ें ज़्यादा हैं और चीज़ों को समझने की शक्ति और वो पावर नहीं है। अब तुम यहाँ पे ये वाली चीज़ों में देखोगे, इसमें यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल था ये, आई गेस 9:15, आई गेस ये वाला, हाँ। तो ये वाला जो कैंडल देखोगे 9:13 का कैंडल था, बट वो 1 घंटे वाले कैंडल पे जो इसकी जो क्लोजिंग मिली है वो इसकी क्लोजिंग थी 25,778 की। जो इसकी क्लोजिंग थी वो थी, इसकी क्लोजिंग थी 25,812। बट ये वाली कैंडल है 812 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, मार्केट 1 घंटा होल्ड करा। और देन इस कैंडल का जो भी लो ब्रेक हुआ, जो वटेवर जो लो था, उसके लो का स्टॉप, ऊपर के हाई का टारगेट और नीचे के हाई का स्टॉप लॉस। तुम्हें जुए में ये वाली चीज़ें होती है कि तुम जुआ खेलते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें निकलना कहाँ पे, क्या करना है, सारी चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब जब जाके तुम्हारी चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें हैं तुम्हारी। और मार्केट का सिनेरियो में तुम यहाँ पे देखोगे तो एक दिन तो दिसंबर में भी 13 तारीख को, तो दिसंबर में भी बहुत ज़्यादा शार्प सेलिंग आई थी, फिर बाइंग आई थी। 2 जनवरी को सेम बाइंग आई थी और ये वाली चीज़ें थी। 2 जनवरी को सेम ब्रेकआउट था, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया नीचे। जनवरी जो 24 जनवरी थी उसके सारे सेशन तुम जब उस टाइम पे देखोगे, जनवरी के टाइम पे सेशन तुम यहाँ पे जाके रिलायंस, हमें अब रिलायंस का देख लेते हैं, हम निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का हम पूरा देख लेते हैं। जो कि ये जनवरी के सेशन थे यहाँ पे पूरे के पूरे। जब तक तुम जनवरी से डरते रहोगे, जनवरी से इतना वो करोगे, ये तुम्हारा ये तुम्हारे जनवरी, ये दिसंबर के सेशन है। यहाँ पे जो दो तारीख को जो भी वटेवर जो बुलिश था, फिर उसके बाद मार्केट ने उसको डे हाई नहीं ब्रेक करा। इस दिन भी 3 जनवरी का भी बियरिश था, 6 जनवरी भी बियरिश थी, फिर 8 जनवरी भी बियरिश थी, 9 जनवरी भी बियरिश थी, 11 जनवरी भी बियरिश थी, ये वाली चीज़ भी बियरिश थी, 21 जनवरी तक मार्केट बियरिश रही है।
फिर मार्केट ने थोड़े से पुल बैक दिए हैं वो बजट के सेशन पे, फिर मार्केट कंटिन्यू रेड रही है। तो यहाँ पे तुम पुट में वन साइड भी तुम रहते हो, पुट साइड में वन साइडेड भी रहते हो, तो पुट में तुम्हें एटलीस्ट तुम्हें अपना दाव तो ठीक रखना चाहिए, स्टॉप लॉस तो ठीक रखना चाहिए, पुट में तुम्हें क्या भाव कहाँ से मिल रहा है। पूरी फरवरी तुम्हारी बियरिश थी, पूरी फरवरी तुम्हारी बियरिश गई है, तुम्हारी पूरे 28 मार्च तक तुम्हारा बियरिश गया है। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करी, जहाँ पे हमारे 1-2 लाख रुपए फंस चुका था। तो बियरिश मार्केट को कैसे ट्रेड करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। स्टॉप लॉस क्या होता है, बुलिश मार्केट को ट्रेड कैसे करते हैं, बुलिश मार्केट के क्या सिनेरियो होते हैं। अब यहाँ से मार्केट अप्रैल के टाइम में मार्केट ने अगर मार्केट को बियरिश होना था तो इसका लो ब्रेक करना था प्रीवियस 21,734 रुपये, 21,734। फिर दूसरा जो मार्केट ने लो बनाया 22,270 रुपये, 22,270 से 22,270। अगर तुम्हें यहाँ पे पुट का ट्रेड लेना था 270 के नीचे बनाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन रखनी पड़ेगी 22,695 की, और यहाँ पे कंडीशन थी 23,207 की। फिर दूसरी कंडीशन थी 23,273 की, 273 के बाद यहाँ पे थी 23,300 की, 23,300 के बाद 23,000 इसकी। तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट को चेज करना पड़ेगा, प्रीवियस डे, प्रीवियस लो, प्रीवियस वो, और तुम्हें यहाँ पे कंट्रोल तो तुम्हारे अंदर आना ही चाहिए। यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे शॉर्ट कवर मूव है, यहाँ पे जो लोगों के स्टॉप लॉसेस थे वो शॉर्ट कवर मूव है, यहाँ पे ये वाला शॉर्ट कवर मूव है, यहाँ पे भी पुल बैक्स हैं, शॉर्ट कवर है। तो यहाँ पे मार्केट जो निफ्टी होती है ना वो अच्छे शॉर्ट्स कवर देती है, अच्छे पुल बैक देती है, अच्छे पुट साइड में रहती है यहाँ पे। तो 2025 1 अक्टूबर में यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बना, बट उस किसी भी दिन प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं आई, और यहाँ पे मार्केट ने काइंड ऑफ एम पैटर्न बनाया, और उसका जो लो ब्रेक हुआ, ये वाला जो लो ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद अच्छे टारगेट मिले। फिर 7 नवंबर के बाद फिर मार्केट में बुलिशनेस आई, 7 नवंबर के बाद यहाँ पे भी लोग ट्रैप हो रहे थे, हमारा भी अकाउंट जीरो हो रहा था, यहाँ पे हमारी भी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे जीरो, कि मार्केट में कहीं ना कहीं तुम्हें पेशेंस का और उसका गेम में सारा का सारा। तो यहाँ पे पिछले जनवरी में तुमने देखा कि मार्केट कितनी बियरिश थी, और इस जनवरी में भी तुम देखोगे कितनी बियरिश थी। तो यहाँ पे पुट साइड का भी एक सिनेरियो रख के तुम अगर तुम पुट साइड में भी ट्रेड रखने की कोशिश करो तो तुम्हारे बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे। और ये साल अभी स्टार्ट ही हुआ है, अब इस साल के स्टार्टिंग में भी तुम इतना ज़्यादा वो कर रहे हो। मार्केट सेल ऑन राइज चल रही है, जनवरी में मार्केट सेल ऑन राइज ही होती है, तो सेल ऑन राइज करो ना भाई, 5 जनवरी को सेल ऑन राइज करो, तुम 5 जनवरी को करो तुम। मार्केट ने एक दिन होल्ड किया, फिर उस दिन ब्रेकआउट दिया, फिर 2 ग्रीन के बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट का थोड़ा सा सिनेरियो देखो, निफ्टी से थोड़ी सी फ्रेंडशिप भी, थोड़ी सी चीज़ें भी करके देखोगे। हाँ ठीक है, निफ्टी का ट्रेंड क्या है, मार्केट का 1 डे का ट्रेंड लगाओ, मार्केट का 2 डे का ट्रेंड लगाओ, मार्केट का 3 डे का, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, एंड देन पूरे वीक का लगाओ, पूरे वीक के बाद पूरे मंथ का करो, तो वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे वो चीज़ें हो जाएगी। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वीक में भी देखो कि मार्केट में पिछला जो वीक था वो बियरिश वीक था, जो ये वाला वीक था वो उसी वीक के अंदर है। तो उस वीक के अगर मार्केट इतनी बुलिश होती तो उस वीक के हाई को ब्रेक करती। उस वीक का हाई था 26,374 रुपये, 26,374 रुपये, और मार्केट ने जो ये वाला वीक था वो था 25,450 रुपये का लो था। अब मार्केट के पास ये लो और ये हाई आ गया, मार्केट के हाई आ गया 25,899। मार्केट जब तक 25,899 क्रॉस नहीं करेगी तो वहाँ पे बुलिश साइड की पोजीशन नहीं बनानी। जब तक मार्केट 25,000, मार्केट यहाँ पे 25,000, मार्केट ने यहाँ पे 25,473 ब्रीट नहीं करेगी भाई। इसी एक साइडवेज कैंडल में, ये साइडवेज वीक था, साइडवेज वीक में तुम्हारे यहाँ पे 1 लाख रुपए का लॉसेज हो रहा है, जो कि 1 लाख रुपए के लोगों की कैपिटल होती है। भगवान ने तुम्हें ब्लेस दिया है कि तुम्हें 1 लाख की कैपिटल है, तो उसको लॉस मत करो ना यार। तुम्हें चीज़ों को हैबिट हो कहीं ना कहीं तुम्हें सुधारना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। वो आई गेस मार्केट 25,318 पे भी आ सकती है, आई गेस मार्केट 25,060 पे भी आ सकती है, जो कि 13 अक्टूबर का लो था, और जब मार्केट बुलिश सेंटिमेंट में थी, और मार्केट बैक टू बैक भी वो जा सकती है। जून में तुम ये देखोगे, जून में मार्केट बियरिश थी, जून में मार्केट का हाई था 25,670 का हाई था। फिर दूसरे में जो 25,670 और 25,331 का लो था, 25,229 का लो दूसरा, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर जब ये वाले जोन में देता उसमें देख पुल बैक तो इसमें भी मिले होंगे। 30 जून को, 7 जुलाई को, 14 जुलाई को, 21 जुलाई को, 28 जुलाई को, 4 अगस्त तक पुल बैक तो यहाँ पे मिले होंगे। अगस्त में मार्केट ने बुलिशनेस दिखाया, मार्केट गैप अप ओपन हुई, फिर मार्केट ने एक दिन बियरिश दिखाया, मार्केट ने 4 अगस्त, फिर मार्केट ने एक दिन बेरिश दिखाया, फिर मार्केट ने बुलिश दिखाया, फिर बुलिश 3 हफ्ते कंटिन्यू मार्केट बुलिश रही है। इसमें भी पुल बैक मिले होंगे 3 हफ्ते मार्केट में। फिर 22 को जो जितना भी था वो सारा का सारा हफ्ता मार्केट ने पूरा निचोड़ लिया। वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे डे बाय डे
वीक बाय वीक वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे देखो, मार्केट में ना बुलिशनेस बियरिशनेस सारी चीज़ें होती है। तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट कहाँ है, तुम्हारा मनी मैनेजमेंट कहाँ है, तुम्हारा पुट कॉल रेशो क्या कह रहा है, तुम्हारी चीज़ें क्या कह रही है, तुम्हारी एक्सपायरी एनालिसिस क्या कह रही है, तुम्हारा प्राइस क्या कह रहा है, तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या कह रहा है। तो वो चीज़ें जब तुम क्रेडिट करोगे ना, सेम जो ये वाला 25 अगस्त वाला था ना, सेम यहाँ पे जनवरी में भी था। अगस्त में मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग आती है, अगस्त में प्रॉफिट बुकिंग आती है, जनवरी में प्रॉफिट बुकिंग आती है, दिसंबर में प्रॉफिट बुकिंग आती है। दिसंबर तुम्हारा मंथ वैसा रहा, वो वाली चीज़ें तुम यहाँ पे तुम अपना देखो ना भाई, तुम्हें प्रॉफिट निकलना है तो तुम्हें कैसे प्रॉफिट में निकलना है, कैसे चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा, देखो नवंबर में कितना, मतलब प्रीवियस वीक के उस पर भी जा रहा था। नवंबर देखो तुम अपना, नवंबर के बाद बहुत सारी चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी। बहुत सारी मार्केट ने एकदम बियरिश शो करा है, बियरिश में मार्केट नीचे जाने का भी, मार्केट जब ऐसी कैंडल बना देता है तो नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर ऊपर ही जाता है, वो वाली सिनेरियो भी है इसमें। तो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हें स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी भाई, एंड वो सारी चीज़ें हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।